ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। मतलब इनटू है, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो राइट। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? सिंपल तरीका अपने पास, आओ स्टार्ट करते हैं सम, है ना। अच्छा, सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आप चाहो तो u इंटू वी रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड। इस तरीके से भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हो। ओके, सो अगर आप चाहो तो u इंटू वी रूल से भी किया जा सकता है। ये सब मैंने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल्स के टाइम पे करके दिखाया आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से। अब मैं करूँगा इसको u बाय वी रूल से। ठीक है, u इंटू वी रूल से, बाय बाय बीच बीच में आ रहा है, सो u इंटू वी रूल, है ना। तो हमारा u क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, और v होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? differentiating with respect to x, right? With respect to x we get, right? we get, ठीक है, हमको कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, दो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब u इंटू वी रूल क्या बोलता है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भी अच्छी बात है ना। लिख लेते हैं अपन, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज नथिंग बट v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आपका रूल है ना। आपको लिखना तो ज़रूर लिख सकते हो बीच में। ओके चलो, तो d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले क्या आएगा? v आएगा, राइट। v क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या बीच में आएगा? प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। हो गया यहाँ तक? इतना क्लियर है? ओके, अब डेरिवेटिव लेने का टाइम आ गया। कैसे लेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अच्छा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वन हो जाएगा। क्लियर है? कहाँ पे? ये जो है ना d बाई डी एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से ये वाला d बाई डी एक्स भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? के प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे एक करेक्शन है वैसे, क्या करेक्शन है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन आना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग ने एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? होपफुली तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया हम लोग ने। एक्स रेस टू एन क्या कहता है? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस वन, 2 माइनस वन इज नथिंग बट वन, और वन का डेरिवेटिव इज जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आता है 2x, और ये जो वन है इसका डेरिवेटिव आता है जीरो। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में आ गया 2x, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आ गया 2x। फिर से एक मिस्टेक साइन की, पता नहीं क्यों बहुत बार हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो अगर 2x को कॉमन ले ले, ये 2x को अगर अपन कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। दोनों से 2x को निकाल दिया बाहर, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन बच गया और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया।
वन वन कैंसल आउट, सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 इज नथिंग बट 4 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? तो ये हमारा फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स का, ठीक है, 4x क्यूब। तो इस तरीके से ये सम खत्म होता है ना, इजी सम है, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स जो है हमारा u है और जो 1 प्लस कॉस एक्स है वो हमारा v है। तो हम लोग को सॉल्व करना है u बाय v रूल से, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय u बाय v रूल, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। ऑलरेडी इस तरीके का सम एक अपन ने किया है ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल्स के टाइम पे, फिर एक बार कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो u अपॉन v रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपन लिख लेते हैं u अपॉन v रूल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, u का। तो उस टाइम पे कौन आगे रहेगा, v, ठीक है। फिर अपन लेंगे डेरिवेटिव v का, उस टाइम पे कौन आगे रहेगा, u अपॉन v स्क्वेयर, ठीक है। इसको डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर फटाफट से, हाँ ठीक है। चलो अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। x के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ओके। तो 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि v है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या है हमारा, v है, तो इसलिए पहले v लिखा जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस लिख रहा हूँ मैं भी, माइनस आएगा, माइनस u क्या है, u की वैल्यू है साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे ये मत भूलना अपॉन लेना, v स्क्वेयर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। तो देखो क्या क्या कहता है, 1 प्लस कॉस एक्स विल बी एज इट इज, वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है, बराबर है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है, कुछ बदलाव नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, चाहे 1 लाख हो चाहे 1 हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और वही कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, क्लियर, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, देखो cos x जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, राइट। तो cos x इंटू 1 इज cos x प्लस cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये माइनस और 0 प्लस, अच्छा ठीक है, एक और स्टेप मैं आपको लिख के बताता हूँ, साइन x 0 से फर्क नहीं पड़ता तो माइनस साइन x आ जाएगा, इंटू में है, मल्टीप्लीकेशन में है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। एक आइडेंटिटी थी अपने पास, याद करो कुछ सालों पहले नहीं, पिछले साल ही थी। तो आइडेंटिटी कहती थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, या साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉन स्क्वायर डीटा होता है 1। अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी लिख लो, याद कर लो, उसमें क्या है। तो cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, बराबर। यहाँ तक आ गए अपन, ओके। अब क्या होएगा, 1 को आगे लिख देता हूँ, ये वाले 1 को आगे लिख देता हूँ, तो 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ बदला नहीं है मैंने, वैसे का वैसे ही रखा है,
सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने, ठीक है। स्क्वायर वाला टर्म और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो ये वैल्यू आया मुझे dy बाय डी एक्स का। क्लियर है? ओके चलो, अब ये क्योंकि समझ में आ गया रहेगा तो अपन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट सम के तरफ। क्लियर है? चलो ओके स्टूडेंट्स, तो नया सम अपने सामने आ चुका है। सम कहता है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और एज यूजुअल अपने को फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये वाले सम में पर्टिकुलरली आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आते हैं जो लास्ट टाइम पे आपने M1 में यूज़ किए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो अभी देख लो, प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए सॉल्यूशन है ना, तो अपन सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे ज़रा। तो देखो 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ओके। और जो होता है 1 प्लस कॉस 2x वो होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका ये भी हम लोग ऐसे याद रखते हैं, प्लस है तो कॉस आ गया, माइनस है तो साइन आ गया। मतलब प्लस है करके कॉस को कॉस चल गया, माइनस है तो उसने बोला नहीं चलेगा तो साइन लेके आ गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के बस। ठीक है, बाकी अपन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे फिर से एक बार। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। क्लियर है? सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, किसके साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अच्छा डिफरेंशिएट करने से पहले ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है? फॉर्मूला सबसे पहले 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर x। तो तुम लोग देख सकते हो 2 कट हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan बराबर, तो tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का आंसर आ गया tan x, तो y का वैल्यू आ गया tan x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब x के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy बाय dx। tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन आ चुका है अपने सामने, थोड़ा सा अलग है अब तक के जितने सम्स अपन ने किए रहेंगे। ठीक है, तो देखो कौन सा ये लो। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड ए एंड बी फाइंड करना है। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी और एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 9 एंड एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ के पहली बात तो ये समझ लो कि क्या दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक फंक्शन के तौर पे दिया हुआ है, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8 दिया गया है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, समझाता जाता हूँ आप लोगों को क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ए और बी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना खाली। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया फंक्शन के फॉर्म में वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, फंक्शन के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई जा चुकी है। तो जिसको फंक्शन पढ़ना है तो प्लीज़ एक बार फंक्शन को रेफर कर लेना। हालांकि अभी फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है। सो फॉर एफ ऑफ 1, अगर मेरे को एफ ऑफ 1 फाइंड करना है तो मेरे को एक्स की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। जितने भी एक्सेस हैं उनके जगह पे एक्सेस नहीं एक्स है, जितने भी वहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ए 1 का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू
1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 ओनली, है ना, प्लस बी, और a इंटू 1 इज नथिंग बट a प्लस बी। अच्छा, f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 9 दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, f ऑफ 1 यहाँ पे क्या आया हुआ है? f ऑफ 1 a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी, राइट? ओके, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ना आगे, वो कहता है f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले f डैश ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे? f डैश का मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर छोटी सी लाइन है यही है f डैश। f डैश का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो मेन इक्वेशन हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग, तो f डैश ऑफ x मिलता है हम लोग को। ठीक है, लिखते वक्त हम लोग इसको f डैश ऑफ x लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इतने टर्म में यहाँ पे हमारा लगेगा, क्या लगेगा? u इंटू वी यू। अच्छा, उन्होंने मेरे को एक बात बताओ, a और b के वैल्यूज निकालने बोले, राइट? तो a और b जो है हमारा वैल्यू मतलब क्या होता है? समथिंग लाइक नंबर, राइट? नंबर होता है, तो नंबर यानी कि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो क्या आता है? 0। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, कांस्टेंट के वैल्यू क्योंकि 0 होते हैं, क्योंकि a और b के वैल्यूज निकालने को बोले गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो u इंटू वी रूल लग जाएगा। देखो ध्यान से कैसे लग रहा है, तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b। अब जो b है और a का डेरिवेटिव है, ये तो 0 हो गए सीधे सीधे। क्यों? कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0 होएगा। कैसे पता चला कांस्टेंट है? सॉरी, है ना? तो देखो a और b का वैल्यू अपने को फाइंड करने को बोला गया, मतलब फाइंड तो हम लोग a और b यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, राइट? है ना? अब आई थिंक अब तक तुम लोग को आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे है। x रेज टू n का फॉर्मूला लगाओगे, सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, प्लस a का जो डेरिवेटिव है वो हो गया 0 और b का डेरिवेटिव भी 0, तो मेरे को क्या मिल गया? 2ax मिल गया, और ये पूरी वैल्यूज क्या हो गई? 0 हो गई। तो लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, f ऑफ x जो है, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x की जगह पे f डैश ऑफ 1 पुट करना पड़ेगा हमको। क्यों? क्यों उन्होंने बोला f डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करो, तो ये मेरे को f डैश ऑफ x की वैल्यू मिली है, राइट? अब मैं निकालूंगा f डैश ऑफ 1 की वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी? 2a इंटू 1। क्लियर है? 2a इंटू 1। ठीक है, तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू 1 इज नथिंग बट 2a हो गया, राइट? अच्छा, मेरे को बताओ f डैश ऑफ 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है लोग ने? 8। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 8 इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2। ये जो 2 था ये नीचे आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, a का जो वैल्यू आया वो आया 4। अब ये जो a का वैल्यू 4 आया ये आप लो और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपको b का वैल्यू दे देगा वो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, यही इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे? 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, b इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 उस तरफ गया तो -4, तो b का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 5। क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा अलग तरीके का समय, तो मैंने सोचा ये भी करवा लिया जाए, है ना? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए एक और नया सम लेके। तो ये सम कहता है कि y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। y की वैल्यू दी गई है 7√2 एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई है √2। जब x की वैल्यू π/4 है तो उन्होंने बोला फाइंड a एंड b। थोड़ा अलग तरीके का सम, अगेन फिर से आया है
कोई बात नहीं, अपना सॉल्व करने का तरीका तो वही है। देखो अल्टीमेटली आपको पता डी वाई बाई डी एक्स है, ओके। तो हमको पता है कि हम लोग डेरिवेटिव ही करेंगे, है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो तरीके अपने पास करने के, अपन चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट कुछ तो मिलेगा डिफरेंशिएट करके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा डेरिवेटिव के, कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ, कॉज एक्स प्लस बी आगे आ जाएगा डेरिवेटिव के, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस भी ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है इसके, है ना, थोड़ा ध्यान देते जाओ, समझ जाओगे। कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है। तो ये मेरे को वैल्यू मिली किसकी, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट रूट टू, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के पे क्या पुट कर देता हूँ, रूट टू, ओके। और एक और चीज़, माइनस साइन, वो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ सबसे पहले, ये स्टेप लिखने से पहले, ठीक है। कहता है कि x दिया गया पाई बाय 4, ठीक है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, इसका ये लाइन का मतलब होता है एट, ठीक है, एट पाई बाय 4। तो a इंटू माइनस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 प्लस b इंटू कॉस पाई बाय 4, ठीक है, लिख लिया मैंने यहाँ तक, ओके। थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसको, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, पाई बाय 4, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई है रूट टू, ठीक है, रूट टू इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45। अब साइन 45 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये बताता है कि हमारे जो साइन 45 की वैल्यू है वो है -1 अपॉन रूट टू, और सेम वैल्यू है कॉस 45 के लिए भी, जो कि है 1 अपॉन रूट टू। अच्छा, ठीक है, ओके। देयरफॉर रूट टू विल बी एज इट इज, है ना, a इंटू -1 माइनस ए अपॉन b इंटू 1 इज b प्लस b, ठीक है। एक स्टेप बीच में मैं मिस नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अपॉन रूट टू प्लस b अपॉन रूट टू। अच्छा, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन साथ में लिख सकते हैं, तो माइनस a प्लस बी अपॉन रूट टू। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सबको, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो रूट टू है ये यहाँ पे डिवाइड में, राइट, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट टू इंटू रूट टू इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। तो रूट टू इज नथिंग बट 2, रोटी रोटी रोटी, है ना, रोटी रोटी 2 ही, जो भी आप बोलोगे चलेगा सब। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, ये आ गया आपको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट होपफुली तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या दिया गया है, अब जो मेन क्वेश्चन है उसको वापस लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए कॉज एक्स, ठीक है। क्या दिया गया देखो, y इज इक्वल्स टू ए कॉज एक्स प्लस b साइन एक्स, और यहाँ पे ध्यान देना y की वैल्यू दी गई है 7√2, है ना, तो उसी वैल्यू को अपन लेंगे, अभी यूज करेंगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7√2 आ गया। a cos, फिर से भाई cos x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पाई बाय 4 पुट कर देते हैं, b की जगह पे, सॉरी x के जगह पे अगेन पाई बाय 4। ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है, ये सम कह रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है, cos पाई बाय 4 की वैल्यू आती है 1 अपॉन रूट टू, ठीक है। आप चाहो तो a अपॉन रूट टू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a इंटू 1 इज नथिंग बट a प्लस b अपॉन रूट 2, ठीक है, ये भी चलेगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे ही करके लिखा था,
दैट्स वाई। ठीक है, अब रूट टू जो है वो यहाँ पे अगेन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो a प्लस बी अपॉन रूट टू। अगेन ये रूट टू जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो देयरफॉर 7 रूट टू इंटू रूट टू इक्वल्स टू a प्लस बी। तो रूट टू इंटू रूट टू इज नथिंग बट 2, तो 7 इंटू टू इज इक्वल्स टू a प्लस बी, देयरफॉर 14 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप एडिंग करोगे, ठीक है, क्या करोगे, दोनों को आप ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे, पता है ना ये चीज़ क्यों ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि एक का जो साइन है वो नेगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्टली एडिशन करने का एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या था, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ए कट हो गया क्योंकि एक प्लस ए है एक माइनस ए है, b प्लस बी आता है आपको बच्चों 2b, और 14 प्लस 2 इज नथिंग बट 16, सो 2b इज इक्वल्स टू जो 16 है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 16 अपॉन 2, तो देयरफॉर b का वैल्यू हमको क्या आ गया 8। अब ये b का वैल्यू उठाओ और पुट कर दो किसी भी दोनों इक्वेशन में से एक में, आपको बाकी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 इक्वेशन कौन सा है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस ए प्लस बी के जगह पे क्या आएगा 8 इज इक्वल्स टू 2, यही 8 जो यहाँ पे प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 8 तो माइनस 6, देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरीके से हमने a और b दोनों की वैल्यूज निकाल ली है 6, अगर आप लिखना चाहो तो a, b इज इक्वल्स टू 6, 8 ये आपका फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स में जाएंगे, एक एक करके वहाँ पे भी अपने झंडे गाड़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।